नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 273 सीटों के साथ भाजपा की बड़ी जीत, प्रचंड जीत कह सकते हैं। जो जीत के साथ अब वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य का अब इस पर बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि ठीक उससे पहले जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमले की बात निकलकर सामने आ रही थी, तो इस दौरान एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था जिसमें संघमित्रा मौर्य लगातार अपने पिता के लिए वोट मांगती नजर आ रही थी। लोगों से अपील कर रही थी कि वो उनके पिता को वोट देकर जिताए। अब ऐसे में जब इतनी बड़ी एक जीत देखने के लिए मिली और स्वामी प्रसाद मौर्य की हार देखने के लिए मिली, तो संघमित्रा मौर्य के बयान के बिना ये थोड़ा अधूरा सा लगता। तो संघमित्रा मौर्य का बयान जो है इस पर लिया गया है। संघमित्रा मौर्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हार और जीत जनता पर निर्भर करती है। कहीं कोई कमी रह गई होगी, पिताजी हो या फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से, जिसके कारण इन्हें ये परिणाम देखना पड़ा। पिताजी के प्रचार में मैं नहीं गई थी। साथ ही उनका एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बेटी होने के नाते पिता के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। पिताजी ने निर्णय लिया और जनता ने जो निर्णय लिया, उन दोनों के निर्णय को मैं स्वागत करती हूँ। वहीं आपको बता दें कि अब अलग अलग जो है लगातार उनसे बयान पूछे जा रहे हैं, जिसके लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा, हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति में कोई कभी भी अमर नहीं हो सकता। संघमित्रा मौर्य ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान कहा कि राजनीति में जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं और जीत के बाद हार नहीं होती। मैं खुद आज सांसद हूँ, लेकिन इससे पहले 2 बार हार चुकी हूँ। संघर्ष करके मैं यहाँ तक आई हूँ। यह दौर सबके साथ आता है। कोई राजनीति में अमृत पीकर नहीं आता है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों से झगड़े के बाद पिता को जितवाने की अपील कर चुकी संघमित्रा मौर्य के अब बयान में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा वाले गुंडे हैं, उन्होंने जो है इस तरीके से पिटवाने का काम किया है। मेरे पिता के ऊपर इस तरीके से हमले करवाए गए हैं। फाजिल नगर के जो लोग हैं, फाजिलपुर की जो जनता है, वो अब मेरे पिता को वोट देकर जिताए। तो साफ तौर पर निकल कर सामने आया, लेकिन अब वो कहती है कि मैंने पिता के लिए प्रचार नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य से पूछा गया कि भाजपा की जीत से खुश है तो नहीं। उनसे पूछा गया कि भाजपा की जीत से वो खुश है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी, जनता जो चाहेगी वही होगा। जो जनता की बात नहीं मानेगा उसे जनता बाहर कर देगी। जनता को निर्णय जो है वो मान्य है। आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, वह पहले से तय था। मोदी जी की योजनाएं जो गांव-गांव घर-घर पहुंची है, उसका लाभ मिलना ये सबको पता है। जिसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि क्या वो संघमित्रा मौर्य अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की हार से दुखी है। संघमित्रा मौर्य ने इसके जवाब में कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि हार और जीत जो है एक सिक्के के दो पहलू है। मैं खुद 2 बार हार चुकी हूँ और जो है मैं ही क्या, पिताजी ने भी लंबा संघर्ष किया है, हार का मुंह देखा है। संघर्ष के सफर में हमने दोनों पहलू देखे हैं। जनता का फैसला हृदय से स्वीकार करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि एक तरफ जो है हार के बाद बयान ऐसे निकलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आया। उन्होंने कहा संघर्ष जारी रहेगा, हार टूटी है, हिम्मत नहीं। वही अब संघमित्रा मौर्य, जिन्हें लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध के शुरू उठने लगे थे और कहा जा रहा था कि बीजेपी की जीत के बाद संघमित्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पार्टी विरोधी चीजें कहने और बोलने की वजह से उन्हें पार्टी से भी निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन संघमित्रा का बयान इसे लेकर लगातार जारी है। अपने पिता को लेकर भी उनकी बात सामने आई है। तो हमने आपको बताया भी कि संघमित्रा जो है क्या कुछ बयान देती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के क्लीन स्वीप से वरुण गांधी के खेमे में भी काफी बेचैनी देखने के लिए मिली। वरुण गांधी जो लगातार बीजेपी विरोधी होकर प्रचार कर रहे थे, उन्हें भी भाजपा की इस जीत से बड़ा झटका लगा है। सांसद वरुण गांधी गुर्जर 1 साल से भाजपा सरकार को असहज करने वाले हमले लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। असहज करने वाले जो उनके रवैये है वो अपना रहे थे और इस बार में विधानसभा चुनाव में भी सांसद ने संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाकर रखी हुई थी। इतना ही नहीं, चुनावी माहौल के बीच इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ उनका एक ऑडियो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी बता रहा था कि आखिर उनसे क्या, उनके अंदर क्या है और समर्थकों का रुझान जो है भाजपा विरोधी
विरोधी उम्मीदवारों की तरफ भी दिखाई दिया। इसके बाद भी भाजपा ने जिले की चारों विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। चुनाव नतीजे के बाद सांसद वरुण गांधी के खेमे में बेचैनी पैदा हो गई। 3 कृषि कानून के विरोध में चले किसान आंदोलन को लेकर सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाकर भाजपा सरकार को असहज करने की स्थिति में खड़ा कर दिया था। सांसद ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद बताते हुए प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग उठाई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में भी सांसद ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। लखनऊ के प्रदर्शनकारी बेरोजगारियों पर लाठीचार्ज, केंद्र सरकार की निजीकरण संबंधित जो नीति, बेरोजगारी की समस्या, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भी सरकार को असहज करने के लगातार सवाल उठाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सांसद ने पीलीभीत जिले में दूरी बनाकर रखी थी। इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक ऑडियो ने भी सांसद के रुख को साफ कर दिया था। दरअसल इस ऑडियो में बखेड़ा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद को हराने तथा सपा के उम्मीदवार को जिताने की बात कही गई थी। चुनाव के दौरान सांसद ने तमाम समर्थक भी भाजपा उम्मीदवारों के विरोध में सक्रिय दिखाई दिए। सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह गवाकर में भी सांसद वरुण गांधी के मतभेद किसी से छिपे नहीं है, जिसके चलते भाजपा के रणनीतिकारों ने पीलीभीत सदर सीट का बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभाएं आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो मंच से संजय सिंह गवार को बड़ा नेता बताने में ही कहकर निकल गए। वहीं आपको बता दें कि इस सीट को लेकर काफी ज्यादा माथापेची देखने के लिए मिल रही थी। लगातार विरोध वाले सुर देखने के लिए मिल रहे थे। कहा जा रहा था कि हो सकता है इसका नुकसान झेलने के लिए मिले, हो सकता है इस पे कहीं ना कहीं नुकसान कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ बीजेपी को नजर आएगा। लेकिन पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत ने कहीं ना कहीं वरुण गांधी की होश उड़ा दिए। बता दें कि ये चारों सीट इसलिए भी मायने रखती थी क्योंकि किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ा था, ये सक्रिय था। वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र भी ये जनपद है और दोनों फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। पीलीभीत में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को मतदान कराया गया था। जिले में विधानसभा की 4 सीटें बरखेड़ा, पूरनपुर, बिसलपुर और पीलीभीत है और इन सभी सीटों पर इस बार कुल 61.42% वोटिंग हुई थी। इस बार पूरनपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ, वहीं सबसे कम वोट बरखेड़ा में पड़े थे और ये कहा जा रहा था कि यह सीट ऐसे में बीजेपी के जीतने के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन पीलीभीत जिले की सदस्य से समाजवादी पार्टी शैलेंद्र जो गंगवार चुनाव मैदान में थे, वहीं भाजपा ने संजय सिंह गंगवार पर दांव खेला। इस विधानसभा में 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, 7 पुरुष थे, 1 महिला शामिल थी। पीलीभीत विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने 7,630 मतों से जीत दर्ज की थी। और वहीं आपको बता दें कि पूरनपुर में भी बीजेपी की जीत देखने के लिए मिली। चारों के चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाकी उम्मीदवारों को, बाकी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिए। इस विधानसभा क्षेत्र में भी 11 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके बाद इस मैदान भाजपा के मौजूदा विधायक बाबूराम पर दांव खेला और यहां पर उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। वहीं आपको बता दें कि बड़खेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जैनेंद्र उर्फ स्वामी प्रवक्तानंद ने दांव लगाया गया था। इसका मुकाबला सपा के हेमराज वर्मा से है और इस विधानसभा सीट से 9 प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद ने 81,838 मतों से जीत दर्ज की। तो साफ तौर पर बड़ा मार्जिन रहा जीत दर्ज करने के लिए। तो वही आपको बता दें कि बिसलपुर में भी जीत का सहरा बीजेपी के सिर बंधा। यहाँ पर जो रामशरण चारों बार रामशरण विधायक रहे थे, उन्होंने सपा के उम्मीदवार को हराया और यहाँ पर उन्होंने 50,870 मतों से जीत दर्ज की। जो आप देख सकते हैं जीत का आंकड़ा कितना बड़ा है। यहाँ पर 50,000, 80,000 इस तरीके के जो जीत के आंकड़े हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक तरफ संघमित्रा मौर्य अपने बयान से बदलती नजर आ रही है। पिता के लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन जब उनके ऊपर कथित अटैक हुआ था तो उस वक्त वो कह रही थी फाजिलनगर की जनता से कि अपने पिता को वोट दे और सारी चीजें। लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो खुश हैं। जीत जीत और एक ही सिक्के के पहलू हैं। उनका ये बयान भी है कि अपने पिता के लिए प्रचार नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी, जिन्होंने लगातार कई बार कोशिश की बीजेपी को डाउन करने के लिए, लगातार कोशिश की कि पीलीभीत समेत जो 4 विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन वहां पर बीजेपी ने चारों खाने चित करते हुए बहुत ही भारी मतों से जीत दर्ज करवाई। जीत का आंकड़ा भी काफी बड़ा है, 50,000, 80,000, 30,000 इस तरीके के आंकड़े के बाद जीत दर्ज करवाई गई। तो बड़ी जीत है।
तो ऐसे में हमने आपको बताया किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार और बीजेपी की जीत पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य का क्या बयान आया। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से वरुण गांधी का जो ये संसदीय क्षेत्र था और साथ ही जो पीलीभीत के चारों विधानसभा है वहां पर किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशियों ने कितनी सीटों से अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।